हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारा डेडिकेटेड बैच चल रहा है और इस कड़ी में हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का संपूर्ण सिलेबस। और इसमें क्या क्या है? इसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, मैथ और रीजनिंग। अभी तक समान ज्ञान, समान हिंदी और मैथ का वीडियो, बहुत सारा वीडियो आप लोग के सामने में आया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया गया है, उसे आप लोग देखिए। जितने भी वीडियो है सारे वीडियो भी पड़ा हुआ है। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है उसे निवेदन है कि सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जितना भी वीडियो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रख के बनाया गया है। इसे देखिए और एग्जाम में अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए। आज का वीडियो बच्चों समान ज्ञान को लेकर मैं आया हूं। आज समान ज्ञान में हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। भारत के महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित एक और वीडियो आप लोग के सामने में लेके आया था, जो कल आपने देखा था। जो बच्चा उस वीडियो को मिस कर गया होगा, काइंडली उसे जाके जरूर देखिए। 10 संगठन के बारे में मैंने चर्चा किया था उस वीडियो में। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। आज आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा महत्वपूर्ण संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर। इससे परे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसे भी देखिए, उसका फायदा उठाइए। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला संगठन, आज का पहला संगठन है जिसका नाम है ट्राई। ट्राई आप लोग सब जानते हैं, इस नाम से भली भांति परिचित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में हम लोग सब इसे जानते हैं, ट्राई। देखो बच्चे, ये जो संगठन है ट्राई, ये क्या करती है पहले ये बता दूं। यहाँ पे लिखा है दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। मैंने कल भी बताया था कि संगठन के बारे में, उसका उद्देश्य, उसका वर्क, वो उसके नाम में छिपा हुआ है। इसका काम क्या है? इसका भी काम है जो भारत में जितने भी दूरसंचार गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल करना। ये नियामक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई है 20 फरवरी 1997 को किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन, जिसको अध्यक्ष कहा जाता है, उनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। और यह 1997 की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। यह दूरसंचार क्षेत्र में नियामक निकाय है। मैंने जैसे बताया, नाम में स्पष्ट है, नाम यहाँ पे दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिया गया है। नियामक निकाय है किस क्षेत्र में? दूरसंचार के क्षेत्र में। अगला जो संगठन है जिसका नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नाम FSSAI, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। और ये जो नाम है FSSAI, ये मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोग में से 99% बच्चे हर दिन इस नाम से रूबरू होते हैं। कितना ध्यान देते हैं मैं भी बताता हूं। आप लोग बिस्किट खाते हैं, पैक्ड बिस्किट या और कुछ पैक्ड खाना या पानी का बोतल, कभी आपने उसका सील देखा है? उसके सील पे FSSAI का मोहर लगा होता है। ये क्या काम करती है? इसका फुल फॉर्म देखो बच्चों, फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये जितने भी सील पैक्ड भारत में वस्तुएं बेची जाती है, यह भारत में वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है, ये उस पे नियामक अथॉरिटी है। किसका? FSSAI। ये इस बात का प्रमाणित करती है कि ये खाना आपके लिए किस हद तक सुरक्षित है। FSSAI का अगर मुहर लगा होता है तो आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि इसको खाने से आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्राधिकरण है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई है 5 सितंबर 2008 को। 5 सितंबर बच्चों पता है आप लोग को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अधीन ये आता है। आपको ये बता दूं कि ये जो है अंबुमणि रामादास, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके कार्यकाल में FSSAI को लाया गया है। FSSAI का 6 रीजनल सेंटर है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कुल 6 रीजनल सेंटर है। ये रीजनल सेंटर गिनिए, मैं उंगली पे काउंट कराता हूं। ये है दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में स्थित है। कंफर्म? दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, इन सब जगह इसका रीजनल सेंटर है। अगला संगठन देखते हैं जिसका नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि सेबी कहा जाता है। इंग्लिश में कहें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी काफी फेमस है।
इसको मोटा मोटी सेबी क्या करती है? सेबी जो भी आप ट्रेड देखते हैं, स्टॉक मार्केट, हर दिन न्यूज में आता है कि आज भारत में सेंसेक्स ने इतने अंकों की गोता लगाया या इतने अंकों का छलांग लगाया। आज निवेशक का कुल इतना करोड़ रुपया डूब गया या निवेशक को इतना करोड़ अरब रुपया का फायदा हुआ। ये जो टर्मोलॉजी आप लोग डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, ये कहीं ना कहीं सेबी इसको कंट्रोल करता है। जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी का स्थापना किया गया वर्ष 1992 में। 1992 में इसका स्थापना किया गया है। एक चीज और बता दूं, कभी कभी एग्जाम में 1988 भी दिया रहेगा ऑप्शन में और 1992 भी दिया रहेगा। उस केस में बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान रखना होगा। देखो बच्चों, वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई है 1992 में, गैर वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई है 1988 में। तो क्वेश्चन में अगर सिंपल आएगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ, तब तो आपको 1992 दिया टिक करना होगा। मैंने यहां भी आपको लिख दिया, कल भी बताया था कि संक्षेप में 2 या 3 लाइन में इसके बारे में कुछ बातें कहा गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे लिखा गया इसकी स्थापना, इसकी मतलब सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई। कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी 1988 में और वैधानिक शक्तियां दे दी गई 1992 में। इसीलिए इसकी स्थापना 1992 माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कार्यकारी निकाय के रूप में कब सेबी का स्थापना हुआ, 1992 ऑप्शन में हो या ना हो, अगर होगा तब भी, ना होगा तब भी हम टिक करेंगे 1988 को, अगर कार्यकारी निकाय के रूप में क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। लेकिन अगर वैधानिक शक्तियां की प्रदान कब की गई तो हम लोग टिक करेंगे 1992 को। और सिंपल अगर पूछा जाए कि सेबी का स्थापना कब हुआ, तब भी हम टिक करेंगे 1992। एक महत्वपूर्ण बात इस संस्था के बारे में, अभी वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच है। आखिर इसमें क्या खास बात है? क्योंकि पहली महिला है, ये पहली महिला सेबी की है जो कि चेयरमैन के पोस्ट पे काबिज हुई है, फर्स्ट वुमेन। अगला जो संगठन है उसका नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आप लोग सब इसके नाम से जानते हैं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसे हम लोग बीसीसीआई कहते हैं। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है और इसके सचिव का नाम है जय शाह। आपको एग्जाम में हो सकता है कि अध्यक्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है, सचिव का नाम नहीं पूछेगा, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना 1928 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। जैसे नाम से पता है कि ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। भारत में जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करती है। और बीसीसीआई विश्व की सबसे महंगी बोर्ड है, सबसे रिच बोर्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरे विश्व की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 को हुई है, 1 अप्रैल 1935। बच्चों इसमें आप लोग डेट नाम ध्यान रखिएगा, डेट कब तारीख है 1 अप्रैल 1935, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एग्जैक्ट तारीख इसमें पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 1935 को आप लोग ध्यान रखिए। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, आप लोग अभी भी आपके पॉकेट में अगर करेंसी पड़ा होगा 10 का 20 का, तो आप देखेंगे शक्तिकांत दास का उसमें सिग्नेचर होगा। हो सकता है कि पुराने गवर्नर का भी सिग्नेचर हो, लेकिन शक्तिकांत दास का भी सिग्नेचर उसमें आपको मिल जाएगा। और पहले इसके बारे में 1-2 बातें कि 1935 में इसका स्थापना हुआ है। 1935 में स्थापना हुआ है तो क्या भारत उस समय आजाद हो गया था? भारत तो आजाद हुआ नहीं था। तो पहले गवर्नर जो है वो भारतीय नहीं थे, वो ब्रिटिश थे। उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर जो भारतीय थे, या दूसरे शब्दों में कहते पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम है, तो उनका नाम है सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर है आरबीआई का। ये क्या काम करती है? ये भारत में बैंकों के ऊपर नियंत्रण करती है। ये रिजर्व बैंक है, पूरे बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। इससे संबंधित बात एक बार देख लीजिए कि इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय अर्थात 1935 में जब स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, जिसको बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया या मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया सन 1937 में। 2-3 चीज हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ना पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा फैक्ट है, आप लोग इसे ध्यान रखिए। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था। तो बच्चों जब अगर ये पूछा जाएगा स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था,
तो आपको बताना होगा कोलकाता में था। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में मुंबई में है। कोलकाता से मुंबई कब गया? तो कोलकाता से मुंबई 1937 में शिफ्ट हो गया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग IRDAI कहते हैं। बच्चों, जितना भी संगठन है, जितना भी संस्था है, सबका लोगो आपके सामने दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है जिससे कि आप लोग इससे यूज टू हो सके। बहुत बार क्या होता है कि जो विजुलाइज हम लोग करते हैं एग्जाम में, हम लोग सिर्फ उसके पिक्चर को देख के बहुत सारी चीज याद कर लेते हैं, बहुत सारी चीज दिमाग में आ जाता है। अभी यहाँ पे आपको ये लोगो दिख रहा है, इस लोगो को देखकर आप, हो सकता है कि एग्जाम में आपको हैदराबाद याद आ जाए। कोरिलेट एग्जाम में किया जाता है विजुलाइज करके, इसलिए मैं लोगो दे रहा हूं। कभी लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा गया है, लेकिन जो नहीं पूछा जाता है जरूरी नहीं कि वो आए नहीं, वो भी आ सकता है। प्लस दूसरा चीज जो बेनिफिट है लोगो देने का, मैं बता रहा हूं, इससे विजुलाइज करना काफी आसान हो जाता है, समझना काफी आसान हो जाता है। तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय हैदराबाद में बच्चों, और इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में किया गया है। वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष देवाशीष पांडा है, मिस्टर देवाशीष पांडा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। अब ये क्या करती है? तो जितना भी निकाय है उसमें नाम में दिया गया, जैसे उसमें दूरसंचार लिखा हुआ था चाय वाले में, इसमें इर्डा वाले में साफ लिखा हुआ है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये इंश्योरेंस, जितना भी इंश्योरेंस है उस पर रेगुलेटरी बॉडी के रूप में ये काम करता है। इसकी 2000 में जो इसका स्थापना हुआ है मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया है। यहाँ पे दिया गया है 2-3 लाइन। इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। मोटा मोटी बच्चों, बीमा संबंधित सारे कार्यों को सुपरवाइज करती है IRDAI। तो ध्यान रखो बच्चे, जहां पे संगठन है वहां पे मैं बार बार बता रहा हूं कि उसका उद्देश्य, उसका कार्य उसके नामों में छिपा हुआ है। आप उसके नामों को ध्यान से देखिए, आपको का उद्देश्य और उसका कार्य आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हमारा अगला संगठन है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो मानेसर में, गुरुग्राम में वो आता है, और इसका स्थापना 1997 को हुआ है। डेट 14 नवंबर है, 14 नवंबर 1997 को किया गया है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर कृष्ण रे, इसे ध्यान रखिए। और ये करती क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है यह भारत में एक शोध संस्थान है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और यह शोध करती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संगठन, यह संस्थान कहा जाता है, संस्थान कहना ज्यादा सही रहेगा। सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय बच्चों शिमला में है और इसका स्थापना अगस्त 1949 में किया गया है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर ब्रजेश सिंह। और ये क्या करती है बच्चों? नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है तो क्या वो चावल पे रिसर्च करती होगी? नहीं करती होगी। सिंपल है, वो रिसर्च करेगी आलू पे रिसर्च करेगी। इसका मुख्यालय शिमला में। कुछ कुछ आप ध्यान देखिए कि अगर आप लोग बच्चों जो दिल्ली में रहता है, ये वीडियो तो मेरा पूरे इंडिया में आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा दिल्ली में रहता है अगर आलू खरीदने जाते हैं तो आपको आलू वाला बोलता होगा भैया ये शिमला का आलू है, ये बहुत अच्छा होता है। तो शिमला, उससे आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। नहीं तो काफी मुश्किल हो जाएगा कि शिमला में आलू कहाँ होता है। शिमला में आलू होता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो बच्चे को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है शिमला में। और ये कार्य क्या करती है? दिया गया है, ये रिसर्च का कार्य करती है। तो बच्चों, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करता हूं कि क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लास चल रहा है, इसमें जितना सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सारे सिलेबस पे हम लोग विस्तार से क्लास ले रहे हैं। जितने सिलेबस में जितना भी वीडियो जा चुका है, सारा वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया गया है। लिंक पे जाएं, वीडियो देखें और उसका फायदा उठाएं। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है उनसे वही निवेदन है कि जो बच्चा पुराना वीडियो मिस कर गया किसी भी कारणवश, तो सारे वीडियो देखिए। एग्जाम के लिए सारा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सारा वीडियो देखिए, उसका फायदा उठाए। जो बच्चा पुराना है वो अपने फ्रेंड को लिंक शेयर करे। ज्यादा से ज्यादा बच्चा यूट्यूब
आप चैनल यूट्यूब पर जाके हमारे यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वेबसाइट भी है www.yagvidya.com, जहाँ पे फ्री में मटेरियल आप लोग के लिए इंतजार कर रहा है। वहां पे जाए, फ्री मटेरियल ले, उसे पढ़े। सारे सोशल मीडिया पे हम लोग जुड़े हुए हैं, जहां से आप लोग चाहे वहां से हम हमें संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए यज्ञ विद्या। बहुत जल्द नया वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।